अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराची में डंपर का एक और वाक़या पेश आया जिसपे मुश्तिल अफराद ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। इस वाक़े की क्या तफसीलात है मुकम्मल अपडेट आपको देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि इस डंपर हादसा से बचने के लिए सिंध हुकूमत को कौन से इकदाम करने चाहिए। इस डंपर हादसा की रोकथाम के लिए कोई क्या सोल्यूशन मौजूद है, आपने कॉमेंट करके लाजमी बताना है। वाक़े की तफसीलात क्या है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची के अंदर पावर हाउस चुरंगी के करीब ये वाक़या पेश आया जिसमें एक डंपर ने तकरीबन बताया जा रहा है कि 17-18 साल का नौजवान था जो डंपर का ड्राइवर था। उसने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचलकर आगे भाग गया, रुका भी नहीं, आगे भाग गया। तो इसी दौरान मुश्तिल अफराद ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए अपनी मदद आप के तहत डंपर ड्राइवर को रोककर उसको पकड़ा और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और साथ ही तकरीबन 11 हैवी गाड़ियों को आग लगा दी। तकरीबन 5 जो है वो डंपर शामिल थे, जो सड़क के किनारे खड़े थे उनको भी आग लगा दी और वाटर टैंकर जो खड़े थे उनको भी आग लगा दी। जाहिर सी बात है, उनका तो कोई कसूर नहीं था, वो तो सिर्फ खड़े हुए थे अपनी जगह पे। तो ये मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि ये गलत किया हो। आपने कमेंट करके बताना है कि मुश्तिल अफराद ने क्या ये सही किया, जो खड़े हुए डंपर से उनको भी आग लगा दी और जिसने टक्कर मारी उसको भी आग लगा दी। कमेंट करके लाजमी बताना है। इस वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जिस आदमी को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था उसको फौरी तौर पर उसकी मदद की और उसको हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। और साथ ही सिंध हुकूमत ने इस हवाले से नोटिस लेते हुए ये ऐलान कर दिया कि सिंध हुकूमत इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इनको जो मुश्तिल अफराद हैं इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिएगा।